बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा आया था आपके इस पेपर में, नीट वाले में क्या आया था, इस तरह से सवाल आया था, याद आया? बेंजीन था, क्लोरीन से रिएक्शन, बेंजीन था, क्लोरीन के से रिएक्शन, एक्स वाई प्रोडक्ट आपको बताना था। और उसके बाद उसमें ये पूछा गया था उसमें क्लोरीन के एटम कितने होंगे, और ऑप्शन 4 दे रखे थे। आपने कैसे किया होगा ये आप अभी यहाँ एकदम डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बेंजीन जब एल्यूमिनियम क्लोराइड डार्क और कोल्ड में जब रिएक्शन करती है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है, या क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट रेज यानी सूर्य के प्रकाश में तब बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है? कंफ्यूजन है। यहां देखिए जब डार्क में होती है तो ये C6Cl6 बनाएगा, और ये जब लाइट में होगी रिएक्शन तो ये बनाएगा C6H6Cl6। दोनों में क्या इसका नाम है BHC कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है। पूछा क्या गया था कि इसमें क्लोरीन के एटम कितने होंगे, क्लोरीन के एटम यहाँ कितने दिख रहे हैं 6, कार्बन के एटम भी 6 दिख रहे हैं, यहां भी क्लोरीन के एटम कितने दे रहे हैं 6 दिख रहे हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन दिया था उसमें 6 और 6 ऑप्शन सही था। आप ऐसा कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा पूछा गया था एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे टी पर पूछा था कि उसमें जो था एब्जॉर्ब जो हीट हो रही है, हीट जो एब्जॉर्ब हो रही थी वो कितनी हो रही थी 500 डिग्री केल्विन, और उसमें जो सिस्टम पे यूज हो रही थी वो 200 डिग्री दिखाया गया था कि 200 पर हो रही है। अब फाइंड इसमें करना था कि ऊर्जा परिवर्तित में कैसे हो रही है। तो इसको कैसे आप लोगों ने किया था, थर्मोडायनेमिक्स का नियम लगाया होगा, फर्स्ट लॉ लगाया होगा। फार्मूला क्या कह रहा है, डेल्टा U इक्वल टू होता है जो Q प्लस W होती है, Q प्लस W। यहां पर Q क्या था, ये 500 डिग्री सेल्सियस था ये, और प्लस जो हीट थी वो इतनी क्या होती, ये हीट क्या थी एब्जॉर्ब दिखाई गई थी, और ये क्या थी एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो इस दोनों को आपको सीधा सीधा माइनस कर देना था, आपका आंसर इतना आ गया होगा और ये आंसर सही हुआ होगा।